जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, वर्तमान में यदि हम देखें तो अतिथि शिक्षकों को लेकर काफी कुछ अपडेट्स प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अतिथि शिक्षकों की महापंचायत आयोजित करने का बोल रहे हैं। हालांकि ये महापंचायत कब आयोजित होगी इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की माने तो इसी महीने में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। अतिथि शिक्षकों में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है और काफी कुछ सवाल उनके मन में आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपके लिए आरटीई नियमों में जो कुछ भी होगा वो कर सकूंगा। अब यहीं से अतिथि शिक्षकों के मन में काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं कि आखिरकार आरटीई नियमों के तहत अतिथि शिक्षकों के हित में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, क्या आरटीई के नियमों में संशोधन किया जाएगा अतिथि शिक्षकों को लेकर। इस पर हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था आरटीई के नियमों में संशोधन का कार्य राज्य सरकार का नहीं है, ये कार्य केंद्र सरकार का है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरटीई नियमों का क्यों कहा, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और आरटीई नियमों के तहत अतिथि शिक्षकों के हित में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे आरटीई को। 2009 में आरटीई लागू किया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं, उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सभी का ध्यान आरटीई नियमों में रखा गया है। छात्रों के लिए विद्यालयों की उपलब्धता, शिक्षकों की उपलब्धता, अन्य आवश्यक जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, उन सभी चीजों का उल्लेख आरटीई नियमों के तहत किया गया है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आरटीई नियमों में संशोधन करके अतिथि शिक्षकों के हित में कोई निर्णय लेंगे? इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरटीई नियमों के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर। जी हाँ साथियों, आरटीई नियमों की यदि बात करें, यदि हम मध्य प्रदेश में ही देखें तो 30 छात्रों पर 2 शिक्षकों का प्रावधान है। यदि छात्र संख्या 60 से ऊपर होती है तो 3 शिक्षक, 90 से ऊपर जाती है तो 4 शिक्षक। इस तरीके से एक रेशियो निर्धारित किया गया है। वहीं मिडिल स्कूलों में यदि देखें तो विषय के हिसाब से शिक्षकों की उपलब्धता निर्धारित है। कुछ विषयों के लिए प्राथमिकता दी गई है और कुछ विषयों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। इस तरीके से शिक्षकों की उपलब्धता होना है। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के जो मानक हैं वो भी निर्धारित किए गए हैं, शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं। इस तरीके से आरटीई नियमों में काफी कुछ किया गया है। बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ हम केवल अतिथि शिक्षकों के मतलब की जो बातें हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर हम बात कर चुके हैं। अब यदि बात करें आरटीई नियम में संशोधन की, तो देखिए आरटीई नियमों में जो संशोधन है वो राज्य सरकारें नहीं कर सकती। हम पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं। इसमें केवल केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके आवश्यक संशोधन कर सकती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संशोधन को लेकर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है आरटीई नियम में जो होगा वो मैं आपके लिए करूंगा। यानी कि आरटीई नियमों के तहत जो कुछ आपके लिए परिस्थिति बन सकती है, जो कुछ आपके हित में अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ले सकते हैं। तो वो अच्छे निर्णय क्या होंगे, इसके लिए हम एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार ने आरटीई में एक प्रावधान किया हुआ है, और ये जो प्रावधान है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें यदि हम देखें, किसी राज्य में मान लीजिए पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है, या उपधारा 1 के अधीन यदा अधिकथित न्यूनतम आयता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहां केंद्र सरकार यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम आर्ताओं को 5 वर्ष के लिए अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। मान लीजिए न्यूनतम अर्हता रखने वाले शिक्षक साथी उपलब्ध नहीं है किसी राज्य में,
तो केंद्र सरकार चाहे तो अधिसूचना जारी करके 5 वर्ष के लिए इस नियम में शिथिलता प्रदान कर सकती है, लेकिन उस 5 वर्ष की अवधि में संबंधित शिक्षकों को वह न्यूनतम अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा। तो ये जो बिंदु है, इसमें शिथिलता के आधार पर अतिथि शिक्षकों के हित में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। जैसे जो हमारे नॉन डीएड बीएड वाले अतिथि शिक्षक साथी हैं, अन्य शिक्षक साथी भी अतिथि शिक्षक साथी जो इस कैटेगरी में आते हैं, भले ही उनके पास डीएड बीएड हो, लेकिन अन्य न्यूनतम अर्हताएं भी उनकी यदि उनके पास नहीं है तो उन्हें शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। और आपकी जो नियुक्ति है उसकी निश्चितता को लेकर भी 5 वर्ष के लिए कुछ नवीन प्रावधान इस नियम के तहत किए जा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि केंद्र सरकार अधिसूचना जारी क्यों करेगी? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर आप समझ ही सकते हैं, केंद्र सरकार वर्तमान में अधिसूचना जारी कर सकती है। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, अतिथि शिक्षकों के हित में जो हो सकता है आरटी नियम के तहत, वो है शिक्षक छात्र संख्या अनुपात में संशोधन। जी हाँ साथियों, अभी जैसे मान लीजिए 30 छात्रों पर 2 शिक्षकों का प्रावधान है, उसी आधार पर इसमें शिक्षकों का अनुपात बढ़ाया जाए, या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए यानी कि माध्यमिक शाला और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के स्तर पर जो जिन विषयों को प्राथमिकता नहीं है, उन विषयों को प्राथमिकता के तौर पर एज ए गेस्ट टीचर शामिल कर दिया जाए। तो बहुत सारे लगभग 60% से ऊपर अतिथि शिक्षक साथियों को स्कूल में जगह निश्चित हो जाएंगी और उनको अगले 5 सालों के लिए एक निश्चिंतता उनकी नियुक्ति को लेकर आ जाएगी। ये कुछ संभावनाएं बनती दिख रही है, और ये जो जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं ये केवल एक पॉसिबिलिटीज हैं, केवल संभावनाएं, क्योंकि आरटीई नियमों में अतिथि शिक्षकों के हित में जो निर्णय होने हैं वो केवल इन 2 नियमों में संशोधन के आधार पर ही हो सकते हैं। बाकी के अन्य जितने भी नियम हैं उनमें नियुक्ति से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। यदि संशोधन होता है तो इन्हीं 2 नियमों में किया जाएगा। तो जो भी जानकारी आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो केवल एक संभावना है, और जो भी जानकारी आपको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर प्राप्त होती है वो भी एक संभावनाओं के आधार पर ही होती है। स्थिति पूरी तरीके से महापंचायत के बाद क्लियर होगी। जो भी घोषणाएं आपके लिए की जाएंगी उन पर भी हम विधिवत विस्तृत रूप से विस्तार सहित आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है और कैसे आपको मिलेगा। उम्मीद है जानकारी पूरी तरीके से आपके समझ में आ चुकी होगी। यानी कि राज्य स्तर से आरटी नियमों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में कुछ संशोधन कर सकती है जिससे कि उनकी नियुक्ति को लेकर निश्चिंतता आ जाए, और वो शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर और शिक्षक छात्र संख्या अनुपात को लेकर ही संभव है, जैसा कि हमने आज इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों तक शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार हम कर्मचारी जगत की महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी आपके सामने रखते रहते हैं। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।